जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा, हम लाचुंग गांव देखने के बाद 0 पॉइंट गए। 0 पॉइंट देखने के बाद अब हमें चुंगथांग विलेज से होते हुए लाचेन गांव पहुंचना था। आज की रात मुझे लाचेन गांव में गुजारनी थी। यह सफ़र बेहद रोमांचक और ख़तरनाक था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे तो दूसरी तरफ गहराई में तीस्ता नदी बह रही थी। कहीं कहीं पर सड़क नदारद थी। फिर भी हम अपने सफ़र का पूरा मज़ा ले रहे थे। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम लोग शाम हुई लाचेन गांव से कुछ पहले एक चेक पोस्ट पर पहुंचे। वहां पर गांव वालों ने खुद से एक नाका बना रखा था, जहां पर के वो आने वाली हर गाड़ी को चेक करते थे। इससे आगे प्लास्टिक बोतल ले जाना मना था। प्लास्टिक बोतल पकड़े जाने पर 500 रुपये मौके पर जुर्माना किया जाता है। हमारे पास कोई भी ऐसी यूज एंड थ्रो की आइटम नहीं थी। लाचेन गांव में एंट्री होने के बाद हम लोगों ने गांव घूमकर देखा। वहां अच्छा खासा बाजार बना हुआ था। गांव काफी खूबसूरत था। हम लोगों ने डिनर किया और अपने होटल में विश्राम करने के लिए चले गए, क्योंकि सुबह हमें एक लंबे सफ़र के लिए निकलना था। गुरु डोंगमार लेक देखने के बाद उसी दिन हमें वापस गैंगटॉक भी पहुंचना था, इसलिए हम जल्दी सो गए। सुबह हुई तो हम अपने सफ़र पर आगे के लिए चल पड़े। हम लोग काफ़ी समय रहते ही अपने सफ़र के लिए आगे चल पड़े और साथ में हमने नाश्ता पैक करवा लिया। एक जगह खूबसूरत नज़ारा देखकर हम लोगों ने अपनी गाड़ी रुकवाई। वहीं पर हम लोगों ने चाय पी और आसपास का खूबसूरत नज़ारा देखा। हवा बेहद तेज़ चल रही थी। अभी हमें काफ़ी दूर जाना था। विदेशी सैलानी लाचेन गांव से आगे नहीं जा सकते। थोड़ा आगे चलकर हम लोग एक छोटा सा रेस्टोरेंट देखकर वहां पर रुक गए। तीस्ता नदी पूरे जोर के साथ बह रही थी और साथ ही छोटा सा रेस्टोरेंट बना था। हम लोगों ने नाश्ते के लिए होटल से ही ब्रेड और माखन रख लिया था। टेस्ट करो चम्मच से। वहाँ पर मैंने उन लोगों से मांगकर लोकल चाय पी, जिसमें कि वो काढ़ा बना रखते हैं और उसमें सत्तू डालकर पीते हैं। मेरे बेटे को भी वो चाय बेहद पसंद आई। हमने लोकल लोगों के साथ बैठकर अपना नाश्ता ख़त्म किया और आगे के सफ़र की ओर चल पड़े। अब चारों तरफ मिलिट्री ही मिलिट्री नज़र आ रही थी। हर तरफ आर्मी वाले टैंकों और तोपों के साथ हमें नज़र आ रहे थे। रास्ता बेहद खतरनाक होता जा रहा था। हम लोग काफ़ी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए ये परंपरा है कि आपको पहले लाचुंग की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लाचेन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि लाचेन की हाइट बहुत ज़्यादा है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हम लोग गुरु डोंगमार लेक पहुंच गए, जिसकी के ऊंचाई 18,750 फीट थी। वहां पर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी लो था।
हम लोगों ने अपने साथ कपूर की टिकिया रख रही थी। हमें बताया गया था कि ऊपर आधा घंटे से ज़्यादा हम नहीं रुक सकते, आपस में ज़्यादा बात नहीं करनी है, दौड़ना नहीं है ताकि सांस ना फूले। और यहाँ पर गाड़ियों के इंजन भी बंद नहीं किए जाते क्योंकि दोबारा गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत होती है। यह लेक बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। साल के ज़्यादातर महीने यह लेक जमी रहती है। जून का महीना होने के कारण अब बर्फ नदारद थी। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने इस लेक के एक हिस्से में अपनी सोटी से चोट की थी। जब वह तिब्बत से होते हुए इस तरफ आए थे तो लोकल लोगों ने पीने के पानी की समस्या के बारे में बताया, तो गुरुजी ने जमी हुई लेक के एक हिस्से में अपने डंडे से चोट की तो वो हिस्सा टूट गया। और तब से कहा गया कि सर्दियों के दिनों में पूरी लेक जम जाती है, लेकिन उतना हिस्सा जिस पर गुरु नानक देव जी ने अपने डंडे से चोट की थी कभी नहीं जमता और पीने के लिए वहाँ से पानी पर्याप्त रहता है। यहाँ पर लेक के नज़दीक ही गुरु नानक देव जी से संबंधित एक गुरुद्वारा बना हुआ है। इसे गुरु डोंगमार लेक का गुरुद्वारा गुरु डोंगमार नानक लामा साहब कहते हैं। कैसे लगा गुरुद्वारा लेक? बढ़िया लग रहा है। गुड्डी कैसे लग रहे हैं? हाँ। हमारा ड्राइवर हमें लेक के बारे में और काफ़ी कुछ बता रहा था। आपका वो पहाड़ दिख रहा है बीच में, लेक के उधर एक बीच में एक पहाड़ दिख रहा है, उसके पीछे भी ऐसे लेक है और वहाँ पे ओल्ड मोनास्ट्री गुम्पा है उसके पीछे। देखने में नज़दीक लगता है, जाने में आपका मिनिमम 3 आवर। गुरुदेव का मंदिर, चलते आगे। आप लोग अभी आगे 18,750 फीट। इधर इधर यहाँ पे जितना भी है ये जानवर रास्ता में निकलता है, रोड के आजू बाजू में इसमें निकलता है। बंदे मिल गए। वहाँ पर मुझे सिख फौजी भी मिले जो मुझे वहाँ देखकर काफ़ी खुश थे। ये देखिए, अभी ये पहाड़ के पीछे ऐसा मोनास्ट्री है, गुम्पा है, ओल्ड मोनास्ट्री। जाने नहीं सकेगा। मंदिर दर्शन किए? हम लोग गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए चल पड़े। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब कोई भी सिख यात्री उस गुरुद्वारे के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा दर्शन करने के कुछ समय बाद ही हमें अखबारों के जरिए पता चला कि वह गुरुद्वारा अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि सिखों की जो संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वह वहाँ पर गुरु नानक देव जी से संबंधित गुरुद्वारा बनाना चाहती थी, जिसे कि लोकल लोगों ने मंजूर नहीं किया
और उन्होंने उस गुरुद्वारे में रखा हुआ गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप उठाकर नीचे चुंगथांग गांव में दे दिया और उस गुरुद्वारा को बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग नानक को सिखों के गुरु नहीं बल्कि नानक लामा करके पूजते हैं। तो हम लोगों ने उनकी श्रद्धा को भी चोट किया और कहीं सिख इस गुरुद्वारे पर कब्जा न कर लें, इसलिए उन्होंने इसे ताला लगा दिया। अब यह केस कोर्ट में चल रहा है। अब किसी भी सिख यात्री को कोई भी टैक्सी वाला गुरु डोंगमार लेक नहीं लेके जाता। हम लोग भाग्यशाली थे कि हम लोगों ने इस गुरुद्वारे के दर्शन किए। अंदर गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप रखा था और बौद्ध धर्म के गुरु रिम्पोची से संबंधित तस्वीरें और महात्मा बुद्ध से संबंधित तस्वीरें रखी हुई थी। वे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार नानक लामा को पूजते थे, लेकिन सिखों ने उनकी आस्था पर चोट की। काश उन्होंने यहाँ गुरुद्वारा बनाने का ना सोचा होता तो गुरु नानक देव जी से संबंधित ये स्थान हमेशा के लिए वहाँ पर सुरक्षित रहता। एक ही इमारत में हर तरह से पूजा की जाती है, बौद्ध धर्म के अनुसार भी, और साथ में गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप भी सामने है। तो दोनों धर्मों का सम्मेलन यहाँ पर देखने को हमें मिला। हमें यहाँ पहुंचकर काफी शांति का अनुभव हुआ। हम लोगों ने वहाँ पर तस्वीरें ली ताकि कि यह यादगार हमेशा बनी रहे। यह लेक बेहद सुंदर थी। हमारा शीघ्र ही वहां से जाने को मन नहीं हो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने के कारण अब हमारी सांस भी फूल रही थी। तो हम लोग आधा घंटा बिताने के बाद वापस अपने सफ़र की ओर चल पड़े। अब हमें एक लंबा सफ़र तय करते हुए आज ही गैंगटॉक पहुंचना था। गैंगटॉक पहुंचकर मुझे अगले सफ़र के लिए अपनी योजना बनानी थी। मेरा ये सिक्किम का टूर तकरीबन 10 दिन का था, जिसमें कि मैंने दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, जो कि वेस्ट बंगाल में है और बिल्कुल सिक्किम के बॉर्डर के पास लगते हैं, उन्हें भी देखने के बारे में योजना बना रखी थी। लेकिन मेरी यह योजना में थोड़ा फेरबदल करना पड़ा। जब लंबा सफ़र करने के बाद मैं गैंगटॉक पहुंचा तो मुझे न्यूज़ से पता चला कि वेस्ट बंगाल में हालात ख़राब हो गए हैं। दार्जिलिंग में बॉम्ब विस्फोट हुआ है और वहां पर गोरखालैंड को लेकर आंदोलन हो रहा है और वहां पर सैलानी फंसे हुए हैं। मैंने दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जाने का विचार त्याग दिया। अब मेरे पास 2 दिन फिर भी एक्स्ट्रा थे। अब मुझे डिसाइड करना था कि सुबह मैंने कहाँ जाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पीलिंग देखने जाऊंगा, जो कि सिक्किम का एक खूबसूरत गांव है, और उसके बाद सिलीगुड़ी होते हुए वापसी करूंगा।